क्या आपको भी ठंडा पानी, गर्म चाय या मीठा खाने से दांतों में तेज चुभन होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दांतों की सेंसिटिविटी के बारे में, इसके कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके। सेंसिटिविटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें दांतों की नसें खुल जाती है और ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा खाने पर तेज चुभन महसूस होती है। यह समस्या डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी कहलाती है। ये दर्द अचानक आता है और सामान्यतः कुछ सेकंड्स में चला जाता है। अब जानते हैं इसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम है ठंडा पानी पीते ही झंझनाहट होना। दूसरा है गर्म चाय या कॉफी से जलन जैसी चुभन होना। तीसरा कारण हो सकता है मीठा खाने पर दांतों में झटका लगना। और चौथा कारण होता है दांतों को ब्रश करते समय दर्द या बेचैनी। पांचवा कारण होता है सिर्फ कुछ खास दांतों में चुभन महसूस होती है। कॉजेस क्या है, ये झंझनाहट क्यों होती है? सबसे पहला कारण है इनेमल का घिस जाना। जब हम जरूरत से ज्यादा ब्रश करते हैं या हार्ड ब्रश यूज करते हैं या ज्यादा एसिडिक खाते हैं, ऐसे टाइम पे हमारा इनेमल घिस जाता है। तो इनेमल के घिसने के कारण वहां की नसें खुल जाती है, वहां का जो डेंटिन लेयर है वो खुल जाता है। इसकी वजह से हमें वहां पे सेंसिटिविटी फील होती है। तो इसीलिए कितना ब्रश करना चाहिए, कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए, इसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा रीजन है मसूड़ों का पीछे हटना यानी गम रिसेशन। गम रिसेशन की वजह से दांतों की जड़ें खुल जाती है और दांतों की जड़ों पे सीधा सीमेंटम लेयर रहता है यानी वहां पे इनेमल नहीं रहता। उसकी वजह से जो गरम, मीठा या तीखा, खट्टा जो भी है वो सीधा हमारे सेंसिटिव पार्ट को लग जाता है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका तीसरा कारण है क्रैक या टूटा हुआ दांत। अगर दांत फ्रैक्चर हो गया है या टूट गया है, दांत हिल रहा है, तो इनेमल लेयर और डेंटिन लेयर ब्रेक हो चुका है या तो पल्प तक भी फ्रैक्चर जा चुका है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम ठंडा, गरम, मीठा खाते हैं तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है। चौथा कारण है दांत पीसने की आदत यानी ब्रक्सिज्म। यानी अगर हम नींद में दांत चबा रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, तो दांत के घिसने के कारण सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसका पांचवा कारण है डेंटल ट्रीटमेंट के बाद टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए सेंसिटिविटी का बढ़ना। यानी अगर हम दांत क्लीन करके लेते हैं, स्केलिंग करके लेते हैं, तो कुछ समय के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। 10 से 15 दिन तक थोड़ा सेंसिटिव फील होता है। तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर आपको सेंसिटिविटी टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं या एक 10 से 15 दिन में सेंसिटिविटी अपने आप चली जाती है। छठवां रीजन है कैविटी का पुराना भराव लीक होना यानी जो फिलिंग किया है उसका लीक हो जाना या फिलिंग के बाजू से कीड़ा लग के कैविटी तैयार होके वहां से केरीज लग जाना। तो वहां से कीड़ा लगने के कारण वहां पे ओपन एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में यानी इसकी जांच कैसे होती है। जो डेंटल सर्जन है वो हवा, पानी या एक्सरे के माध्यम से जांच करते हैं। जो संवेदनशील हिस्से हैं वहां की पहचान की जाती है। कैविटी, टूटा हुआ दांत या मसूड़ों की बीमारी को भी चेक किया जाता है। अगर दांतों में कैविटी है या गम रिसेशन है या दांत फ्रैक्चर हो चुका है या गम की कुछ बीमारी है जैसे कि जिंजाइटिस है, जनरलाइज जिंजाइटिस है, प्लाक कैल्कुलस एक्युमुलेशन है, तो इसका भी चेकअप होता है और फिर इसका इलाज किया जाता है। तो इलाज के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। अगर हमें सेंसिटिविटी हो रही है ठंडा, गरम, मीठा खाने की वजह से, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? तो मार्केट में कुछ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है जैसे कि सेंसोडाइन है, थर्मोसिल है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसे कैसे यूज करना है ये मैंने मेरे टूथपेस्ट के वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नंबर सेकंड आता है सॉफ्ट ब्रश का यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं तो बहुत बार हम हार्ड ब्रश यूज करते हैं, तो जब हम ब्रश खरीदने के लिए जाते हैं तो मेडिकल स्टोर से या जनरल स्टोर से जहां से भी हम ब्रश बाय कर रहे हैं वहां पे हमें बोलना है कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश दे या सॉफ्ट ब्रश दे। और ब्रश कितने समय तक करना है, कैसे करना है, कितना टूथपेस्ट यूज करना है, इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें आप डिटेल में ये देख सकते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी फील हो रही है तो बहुत ठंडा या गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ समय तक इसे अवॉइड करना चाहिए। और घर पे ही हम फ्लोराइड माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर्स पे जाके जिसमें फ्लोराइड है वैसे माउथ वॉश यूज करें, वैसे माउथ वॉश बाय करें और यूज करें। घर पे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्लिनिक में जाके कौन कौन से इलाज होते हैं? तो सबसे पहले तो जो आपके डेंटल सर्जन है वो फ्लोराइड वार्निश का जेल यूज करके इसे ठीक करने का ट्राई करते हैं। तो जितना कंजर्वेटिव हो सकता है उतना डेंटिस्ट का ट्राई रहता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आते हैं, उसे अप्लाई करके सेंसिटिविटी ठीक करने का ट्राई करते हैं।
अगर दांतों में दरार है या फ्रैक्चर्स है तो टूथ बॉन्डिंग करके भी इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मसूड़े नीचे आ गए हैं यानी गम रिसेशन हो गया है तो गम ग्राफ्ट सर्जरी करके या फ्लैप सर्जरी करके इसे ठीक किया जा सकता है। और अगर दांतों में कैविटी है तो कैविटी को हटा के, कैविटी को क्लीन करके, कीड़ा निकाल के वहां पे फिलिंग करके भी ये ठीक हो सकता है। और अगर कैविटी काफी गहरी है, काफी डीप तक है और हमें दर्द भी शुरू हो गया है तो ऐसे कंडीशन में वो दांत का रूट कैनल ट्रीटमेंट करके उस पे कैप लगा के इसका इलाज होता है। तो इंडिकेशंस क्या है, इलाज कब करना जरूरी है? अगर 7 से 10 दिन से ज्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है तो इसका इलाज कराना जरूरी है। दांतों को छूने पर या हवा लगने पर अगर दर्द है या खाने पीने में परेशानी हो रही है, इनामल घिसा हुआ दिख रहा है या मसूड़े पीछे हट गए हैं तो ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी क्या नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, हार्ड ब्रश को यूज नहीं करना चाहिए। जो टूथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आती है जिससे हमारे दांत काफी सफेद दिखते हैं, उसे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे इनामल घिसता है, इसलिए हमारे दांत सफेद दिखते हैं। तो जो व्हाइटनिंग के टूथपेस्ट है उसे कम से कम यूज करें तो अच्छा है। घरेलू तेज उपाय जैसे नींबू, नमक इनामल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये इलाज भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर दर्द लगातार बना है तो खुद इलाज न करें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। इलाज के बाद भी संभावित परेशानियां। फ्लोराइड वार्निश के बाद कुछ समय के लिए दांतों में सुन्नपन हो सकता है, टेम्पररीली टेस्ट चेंज हो सकता है। अगर फ्लोराइड का ज्यादा उपयोग होता है तो फ्लोरोसिस हो सकता है, बच्चों में ज्यादा जोखिम रहती है। कभी कभी बहुत रेयरली एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं। इलाज से पहले क्या केयर करना चाहिए? तो ब्रश को हल्के हाथों से करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, ज्यादा खट्टे कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, डेंटिस्ट को सटीक जानकारी दे। इसका जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो इलाज के बाद क्या टेक केयर करना चाहिए? तो 24 से 48 घंटे तक ठंडा गर्म नहीं खाना चाहिए। डेंटिस्ट द्वारा दिया गया टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको डेंटिस्ट ने फ्लोराइड माउथ वॉश दिया है तो उसका यूज करना चाहिए और समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए, यानी हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप, रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ठंडी चीजें, चाय या मीठा खाने में दर्द होता है, इसे नजरअंदाज ना करें। सेंसिटिविटी का इलाज पॉसिबल है, संभव है और सही देखभाल से आप फिर से खुलकर मुस्कुरा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।